पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेस ग्रुप के तत्वाधान में टीचर्स डे के अवसर पर डॉक्टर राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड 2023 का आयोजन शकरपुर स्थित SSS स्टूडियो में किया गया। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मान कार्यक्रम में SDM प्रीत विहार राजेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी दिल्ली सरकार के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के चीफ इंचार्ज कासिफ अली निजामी, कृष्णनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुरुचरण सिंह राजू ने विशिष्ट अतिथि की हैसियत से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर मशहूर सिंगर वाजिद अली के सम्मान में सुरीली शाम वाजिद अली के नाम शीर्षक के तहत सिंगिंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय SC/ST कमीशन भारत सरकार के चेयरमैन डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, ऑल इंडिया फरोग उर्दू के अध्यक्ष मोइन अख्तर अंसारी, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रपाल सिंह, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सचिव मोहम्मद इलियास सैफी, जर्नलिज्म टुडे के चीफ एडिटर जावेद रहमानी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की सिख सलाहकार समिति के सदस्य अमनजीत सिंह, मशहूर शायर दानिश अयूबी, नेहरू विहार ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अलीम अंसारी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मानवाधिकार एवं विधिक प्रकोष्ठ के महासचिव हरीश गोला एडवोकेट, मन्नता रियल एस्टेट के डायरेक्टर असलम खान गोरवाल, आम आदमी पार्टी विश्वास नगर ब्लॉक महिला विंग के अध्यक्ष राजवारा सिंह रानो, साई सहारा समिति के अध्यक्ष अशोक निठारी, समाज सेवी विनोद मदान, मोहम्मद अहमद, अरविंद वट्स, ललित गर्ग, टीना पॉल, तबस्सुम खान, अशोक त्रेहन, नाज खान, अनुराधा, रंजना गुप्ता, पूनम आदि समाज के जिम्मेदार लोगों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले टीचर्स हरितिमा चंद्रा, डॉक्टर दिव्या गोयल, शशि, तरुणा, खालिदुल इस्लाम, सुषमा शर्मा व निशा चौधरी को डॉक्टर राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर बिलाल अंसारी, नेहा शर्मा, अनुष्का चौहान, शाइस्ता निशा, शबाना अजीम, जैनब अंसारी आदि का विशेष योगदान रहा। मंच का संचालन अनु फ्रैंक द्वारा किया गया। गुरु सबसे प्रधान है, बड़ा है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, और शिक्षक तो खैर शिक्षक ही होता है, वो अलग तरह का सिस्टम है। तो मैं उन सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं सबको, चाहे वो यहाँ मौजूद हैं, अवार्ड ना भी मिले, जब कोई बच्चे को पढ़ाता है ना, कि शिक्षक, मैंने भी खुद पढ़ाया 10 साल, इसलिए बता रहा हूँ, जब बच्चा कुछ बड़ा होता है और उसके बाद कोई कुछ बन के सामने आता है तो एक बड़ी खुशी होती है, एक प्राउड होता है। शिक्षक एक ऐसा वृक्ष है या वट वृक्ष है जिसके नीचे दुनिया भर के जीव पलते हैं, पर वो वहीं का वहीं रहता है और आशा देता है। उसके जो जितने भी पाले हुए जीव हैं, चाहे विद्यार्थी रूप में होते हैं, वो आगे जाके फलते फूलते हैं और समाज, देश को रोशन करते हैं। एक दिया नहीं, एक सूरज है शिक्षक। और मैं आप सबको इस शिक्षक दिवस की देता हूँ, शुभकामनाएं दे देता हूँ। साथ के साथ मैं जितने भी अवार्डीज़ हैं, जिन लोगों को अभी अवार्ड मिला है, उन सबको उसके लिए उनका हौसला अफजाई करते हुए उनका सादर आभार करता हूँ। और ये जो हमारा फेस ग्रुप है, मैं ये अंसारी साहब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट करते हैं जो समाज के लिए आगे बढ़ाता है। मैं देखता रहता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ, तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरह के समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान वो देते रहेंगे। धन्यवाद आप सब लोग। अंसारी साहब ने जो प्रोग्राम रखा है वाजिद अली के नाम से, मैं इनका, निजामी साहब का, इनके तमाम साथी जो हैं, इनके जितने भी दोस्त हैं, इनकी तमाम लोग, मैं पिछले 25 साल से अंसारी साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब से अंसारी साहब ने फैज़ ग्रुप निकाला था, जब से आज तक हूँ मैं। अंसारी साहब वो काम कर रहे हैं जो आज की तारीख में हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को, दलितों को जोड़ने की बात करनी चाहिए। जो मतलब देश नहीं कर पा रहा, जो बड़े से बड़े लोग नहीं कर पा रहे, वो अंसारी साहब काम कर रहे हैं। दिवाली मिलके मनाते हैं, होली मिलके मनाते हैं, ईद मिलके मनाते हैं। अब कल जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी भी कल मिलके, आज जन्माष्टमी का ही प्रोग्राम रख दिया एक तरीके से उन्होंने, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सम्मेलन कर दिया। मैं अंसारी साहब के ग्रुप का, इनकी टीम का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से गंगा जमुना की तहजीब को जोड़े हुए हैं।
लोग तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, अंसारी साहब का कुतुब जोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे गरक साहब हों, चाहे दूसरे निजामी साहब हों, या हमारी शर्मा हैं, तमाम लोग एक ज़माने से लगे हुए हैं। जब जब कोई हमारे देश में हालात ख़राब होते हैं, ये ऐसे प्रोग्राम करके लोगों में मैसेज देते हैं कि आप कितने हमें उनको तोड़ने की कोशिश करोगे, हम टूटेंगे नहीं और मजबूत होंगे। जय हिंद, जय भारत। ये वो लोग हैं मोइन अख्तर अंसारी साहब जैसे जिनकी जो एक बुनियाद के तौर पे पहचाने जाते हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र में जब भी काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं और ऐसे समर्पण के साथ काम करते हैं। ऐसे लोगों की समाज में संख्या बहुत कम है। हवाबाज लोगों की, पब्लिसिटी पाने वाले लोगों की संख्याओं की कमी नहीं है, हर गली में मिल जाएंगे, मगर इस तरह के लोगों की जो है आज समाज को एक अच्छे समाज के लिए, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है ऐसे लोगों की। और मैं चाहता हूँ जहाँ भी इस तरह के लोग मिल जाएं उनका आप लोगों को आदर सम्मान करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पे चलने की जो है कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आप यहाँ पहुँचे। इसके अलावा हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जावेद रहमानी साहब पहुँचे हैं यहाँ पर, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। और सभी लोग यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ नाज बैठी हैं जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और हमारी शिक्षा के क्षेत्र से पीछे जो है पूनम जी हैं, अनुराधा जी हैं और भी जो कई सारे लोग पहुँचे। समय समय पर सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा स्टेज पे, क्योंकि एक सम्मान कार्यक्रम है, सबका सम्मान है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं और एक एक आदमी एक एक ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत रखता है। आपने गोविंद जी को बताया। आज इस टीचर्स डे के मौके पे मैं जनाब मोइन अख्तर साहब की कदमों में यह शेर रखा मैंने, इसलिए कि मैंने इनसे प्रेरित होकर इस एजुकेशन पे काम किया। ये मेरे भाई हैं और इन्होंने बहुत बड़ा तालीम के मैदान में काम किया। और मेरे सामने यहाँ इलियास सैफी साहब बैठे हैं जिन्होंने घूम घूम के पूरे हिंदुस्तान में तालीम के लिए काम किया। मैं आज एक ही बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे कीमती चीज़ है शिक्षा। और जब शिक्षा का काम आप करेंगे, जब आप तालीम का काम करेंगे तो आपके घर में खुद ही ब खुद तालीम आ जाएगी। मैंने जब अलीगढ़ में 89 में हॉस्पिटल की स्थापना की, ताज हॉस्पिटल अपने नाम से, तो आज मेरे घरों में मुझे गिनती भी याद नहीं है कितने बच्चे MBBS MS हो गए, मुझे खुद मालूम नहीं है। जो यहाँ से लेके अमेरिका तक सफ़र किया सिर्फ तालीम की वजह थी। तो डॉक्टर मुश्ताक अंसारी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस शेर के साथ कि मैंने आज से 12 साल पहले भी इनको ये शेर पढ़ा था और आज भी कह रहा हूँ कि भीगे हुए परोसे परवास करके देख, भीगे हुए परोसे परवास करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। ये कैंचियाँ क्या मेरे पर काट डालेंगी, मैं परोसे नहीं हौसलों से उड़ता हूँ। तो डॉक्टर मुश्ताक अंसारी का मैंने हौसला देखा। वक्त आज जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन के ऊपर इन्होंने एक प्रोग्राम रख के ये भी एक तहजीब का बहुत बड़ा मुजाहिरा किया कि हिंदू मुसलमानों के बीच में हमारे जो बुजुर्ग थे वो सारे सबके लिए थे, सिर्फ एक तबके के लिए नहीं थे, खाली हिंदुओं के नहीं थे, सारे कौम के थे, पूरे समाज के थे। आज हमें नफरतों को मिटाना है, मोहब्बत को बनाना है और तभी मोहब्बत बढ़ेगी जब हम शिक्षित होंगे, हमें तालीम होगी, बेदारी होगी। बस ये बात न कह के मैं जनाब मोइन अख्तर साहब की नज़र एक बात कहना चाहता हूँ और कहूँगा ज़रूर कि आपका जो ख़जाना है जब आप दुनिया से रुखसत होंगे या आपके साथ चला जाएगा, इस ख़जाने को ऐसे बखेरते रहिए ताकि दुनिया के काम आए और दुनिया आपको याद रखे। सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, आप देख लीजिए। और होता ये है कि जब सूरज निकलता है तो उसके आसपास जितने भी छोटे छोटे सितारे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। वही पोजीशन डॉक्टर साहब के सामने भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने अपनी तमाम ज़िंदगी एजुकेशन के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में लगाई। ओखला के अंदर बड़ा माकूल और बहुत बड़ा इदारा इनका कायम है, इंग्लिश मीडियम। और उस स्कूल के अंदर ये कि किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको तालीम ना मिले, ये उसूल नहीं है। वहाँ पर कोई भी बालक आए कि साहब मैं आपकी फ़ीस इतनी जो आपकी है मैं नहीं दे सकता हूँ, आधी दे सकता हूँ, तो जो इनके मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हैं, तो डॉक्टर साहब ज़रा कम ध्यान देते हैं। तो लेकिन जो इनकी टीम के लोग हैं वो इन्हीं के बताए हुए उसूलों पर काम करते हैं कि भाई चलो ठीक है आप आधी दे दीजिए। कोई कहते हैं साहब हम चौथाई दे सकते हैं, तो चलो चौथाई दे देते हैं। और किसी बालक के अंदर अगर टैलेंट है और वो कहे कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो ये कहते हैं कि आप उल्टा हमसे वजीफा ले लीजिए लेकिन बच्चे को भेज दीजिए। ये बड़ा स्कूल है जिसकी बात मैं बता रहा हूँ, उसके साए में कुछ छोटे छोटे स्कूल भी चल रहे हैं।
फिर अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा अस्पताल अलीगढ़ के अंदर कायम किया, बहुत ही बड़ा अस्पताल है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से चल रहा है। और वहाँ पर भी सोशल वेलफेयर ही का मेन मकसद है, जिसकी वजह से वो चल रहा है। हमने भी इनके पाँव के नीचे की जो गर्द है उससे हमने कुछ सीखा है, तो हमने भी ये शुरुआत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके ज़ेरे निगरानी 6 स्कूल गोंडा में चल रहे हैं, उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। बड़ी हमने एक ट्यूशन सेंटर कायम किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको इतनी तरक्की मिली, लोग और इतना ज़्यादा लोगों ने उसका साथ दिया कि आज 6 स्कूल हो गए और 6 के अंदर से 4 बिल्डिंगें अपनी हैं, साथ में डिस्पेंसरी वगैरह का भी काम है और बहुत सारा काम है। जितने भी वहाँ पर ट्रस्टी हैं कोई 1 रुपया नहीं लेता है, सब अल्लाह वास्ते का, सब समाज सेवा के इरादे से ही चल रहा है। इसके बाद में अब जो हमारे ट्रस्टी लोग हैं उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया है, कुछ और इदारे कायम हुए हैं, हमने भी एक इदारा कायम किया और अभी 3 इदारे हमारे पाइपलाइन के अंदर हैं, जहाँ पर हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि किन क्षेत्रों के अंदर स्कूल नहीं है, जहाँ पर बस्तियाँ हैं स्कूल नहीं है, तो सर्वे करा करके पूरा एक बहुत मुस्तहकम तरीके से वो कदम उठाया जाता है। जाहिर है कि बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। तो अभी 2-3 स्कूल अभी और पाइपलाइन में है, अगर आप लोगों की दुआ रहेगी तो इस साल नहीं तो अगले साल के शुरू में वो भी ज़हूर के अंदर आ जाएंगे। गुरु बिन घोर अंधार, इसका मतलब है कि गुरु के बिना हर चीज़ में अंधेरा है, गुरु ही प्रकाश डालता है और गुरु से ही सारी हमारी जो बुद्धि कह लो, हमारा जो शुरुआत कह लो हर चीज़ की, वो गुरु से है। तो शिक्षक दिवस पे जो राधा कृष्णन जी को हम आज याद कर रहे हैं, इस टीचर्स डे की सारे जो टीचर्स यहाँ पर उपस्थित होंगे, जो किसी न किसी रूप से अपने बच्चों को, समाज को और मेरे जैसे तुच्छ बुद्धि लोगों को जो आए दिन नया पाठ पढ़ाते हैं और नया सबक सीखने को मिलता है, हर उस टीचर को इस दिन की बधाई। और मेरे बड़े भाई जो अंसारी साहब, इनसे भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। मेरे टीचर डॉक्टर अंसारी भी एक हैं टीचरों में से। डॉक्टर साहब मेरे कई टीचर्स में से आप भी मेरे एक टीचर हैं, आपसे भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है मेरे को, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं 5 सितंबर को जो टीचर्स डे है सबको मैं बधाई देता हूं और जितनी हमारे यहाँ टीचर्स हैं, गुरु और शिक्षक हैं, उनको नमन करता हूं और बताना चाहता हूं आज का दिन जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे प्रथम वाइस प्रेसिडेंट रहे आज़ाद भारत के और दूसरे राष्ट्रपति रहे। हम लोग 2000 से एक दूसरे को जानते हैं और इस फिल्म इंडस्ट्री में, दिल्ली की म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो एल्बम्स का वो जो चलन था, जो सोलो सॉन्ग्स लाने वाले थे, यही कुछ लोग थे। एक ये थे इनसे और एक क्या थे, नियाज़, मोहम्मद नियाज़ साहब थे। ये दो लोग इन सॉन्ग्स को लेकर आए थे। म्यूज़िक डायरेक्टर थे ऑलविन साहब और टी सीरीज़ वीनस वगैरह से, सिसोदिया से, जय म्यूज़िक से इन लोगों के बहुत सॉन्ग्स निकले। और कुछ सॉन्ग्स इनके ऐसे हैं जो टी सीरीज़ से अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, मेहंदी ना लगाना और कुछ इस टाइप के बहुत ही ज़्यादा हिट्स नंबर इन लोगों के हुए जो लोगों तक नहीं पहुँचे। मैं चाह रही थी थोड़ा सा इनके बारे में बताना। थैंक यू। जो आज इनके नाम की शाम हुई है, शायद वो कई साल पहले होनी चाहिए थी, लेकिन क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, वाकई में। थैंक यू। मैं दो शब्द कहना चाहूँगा मैं रत्ना जी के लिए। ये बहुत मतलब कलाकार तो अच्छे हैं ही, उससे ज़्यादा बेहतरीन किरदार, बेहतरीन दिल के मालिक हैं, बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ है। ये हमारी सीनियर हैं, हमने जिस वक्त शुरू किया उस वक्त ये पीक पर थे, तो इन्हीं की दुआओं की, इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, जो आपने मुझे इतना मतलब मुझे बढ़ा चढ़ा के पेश किया। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुश्ताक सर का है जो आप आज के आपकी शाम को रचा उन लोगों ने। थैंक यू।